हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले क्लास में हमने भगवद गीता 2.2 और 2.3 पढ़ा था, तो अभी हम 2.4 से स्टार्ट करते हैं। तो 2.2 और 2.3 में हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मतलब ये सब बातें, मतलब कैसी बातें जो अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं ये कुछ कुछ कारण दे रहे हैं कि मैं इसके वजह से भगवत मतलब नहीं लड़ सकता, मैं ये रिलेटिव्स हैं, फैमिली ट्रेडिशंस खराब हो जाएंगी, सोसाइटी पोल्यूट हो जाएगा, है ना, हमको पाप लगेगा, फिर मतलब और ऐसे एटसेट्रा जो रीजंस हैं वो सब अर्जुन दे रहे हैं। तो इसके ये सब सुन के कृष्ण कह रहे हैं कि मतलब ये सब तुम्हारे जैसे आर्यन, मतलब आर्य को सूट नहीं करता, मतलब एक सिविलाइज्ड मैन को सूट नहीं करता, सब क्या बकवास बातें बोल रहे हो, मतलब तो उठो, उत्तिष्ठ। पार्थ मतलब उनके मेटरनल लीनिएज को रिप्रेजेंट, मतलब याद दिलाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि ओ चैस्टाइजर ऑफ एनिमी परंतप, उठो, ये सब बातें तुमको शोभा नहीं दे रही है, कि हृदय दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ हार्ट को त्याग दो और उठो, युद्ध करो। तो अभी फिर से अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम शंखे द्रोणम च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूर्जार पूजार्हवरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन सेड, कथम, हाउ, भीष्मम, भीष्म, अहम, आई, संख्ये, इन द फाइट, द्रोणम, द्रोण, च, also, madhusudana, o killer of madhu, ishubhi, with arrows, pratiyotsyami, shall counteract, pujaraho, those who are worshipable, arisudana, o killer of the enemies। मतलब अर्जुन कह रहे हैं, ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ओ किलर ऑफ एनिमीज, ओ किलर ऑफ मधु, हाउ कैन आई काउंटरैक्ट विथ एरोज इन बैटल men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship। Purport by Srila Prabhupada, respectable superiors like Bhishma the grandfather and Dronacharya the teacher are always worshipable. Even if they attack, they should not be counteracted. It is general etiquette that superiors are not to be offered even a verbal fight. Even if they are sometimes harsh in behavior, they should not be harshly treated. Then how is it possible for Arjun to counteract them? Would Krishna ever attack his own grandfather, Ugrasen, or his teacher, Sandipani Muni? These were some of the arguments offered by Arjun to Krishna। मतलब प्रभुपाद जी पर्पट में बता रहे हैं कि जो सीनियर्स हैं, जो हमसे वरिष्ठ हैं, उनको कभी भी हमें इवन वर्बल फाइट भी ऑफर नहीं करना चाहिए। मतलब हालांकि हमारे ऊपर कभी कभार सीनियर्स हार्श हो सकते हैं, लेकिन हमें हमें कभी भी काउंटरैक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। ये एक जनरल एटिकेट है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अर्जुन यही बोल रहा है कि मैं उनको कैसे काउंटरैक्ट कर सकता हूँ, अगर वो मुझे मारेंगे भी तो मेरे में इतना साहस नहीं है कि मैं उनको वापस एरो, मतलब वापस काउंटरैक्ट करूं, वापस लड़ूं। तो और जो कि सिर्फ एल्डर्स नहीं, वो तो वर्शिपेबल है मेरे लिए, पूजनीय है, तो मैं उनको कैसे वापस हाथ उठा सकता हूं मैं उनके ऊपर? ये तो फिर वर्बल की भी नहीं, एकदम फाइट है, लड़ना है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूं? और यहाँ पे एक वर्ड अर्जुन ने यूज किया, अरिसूदना। अरिसूदना मतलब द किलर ऑफ एनिमीज। मतलब यहाँ पे अर्जुन इस चीज पे फोकस डालना चाहते हैं कि आप, हे मधुसूदन, अरिसूदना, मतलब मधु एक राक्षस था, उसको आपने मारा। अरि मतलब एनिमीज, एनिमीज को आप मार रहे हो। क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा सुयोग आया है कि आपको अपने रिलेटिव्स को मारना पड़े? अभी का आपने कभी ऐसा एनकाउंटर किया है कि आपको उग्रसेन के महाराज उग्रसेन के खिलाफ अटैक करना पड़े, या फिर संदीपनी मुनि के ऊपर अटैक करना पड़े?
आप तो किलर ऑफ एनिमीज है, आपने जितनों को मारा वो तो एनिमीज थे, ये तो मेरे रिलेटिव्स हैं जो मेरे सामने खड़े हैं, मैं कैसे लड़ सकता हूं। तो ये कह के फिर अर्जुन और कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, इट वुड बी बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बेगिंग देन टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ ग्रेट सोल्स हु आर माय टीचर्स, इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. रुधिर प्रदिग्धान, मतलब ब्लड टेंटेड हो जाएगा जो भी हम एंजॉय करेंगे। परपट श्रील प्रभुपाद के द्वारा, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चरल कोड्स ए टीचर who engages in abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhan because of his financial assistance. Although they should take the side of, although they should have accepted such a position simply, they should not have accepted such a position simply on financial considerations. So under these circumstances, they have lost the respectability of teachers. But still, Arjuna thinks that nevertheless they remain his superiors, and therefore, to enjoy material profits after killing them would mean to enjoy spoils tainted with blood. मतलब हालांकि जो एक्शंस भीष्म और द्रोण के थे, मतलब एक्सटर्नली, हालांकि भीष्म 12 महाजनों में से एक में आते हैं, लेकिन एक्सटर्नली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीला या फिर जो स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में भीष्म कृष्ण के अगेंस्ट खड़े हैं, लेकिन जो 12 मोस्ट एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज जो भगवान के बहुत बड़े वरिष्ठ भक्त हैं उसमें से एक भीष्मदेव आते हैं। तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भीष्मदेव की मति फिर गई और फिर वो दुर्योधन के साइड ले लिए, या फिर उनको कुछ पैसों की नीड थी इसलिए वो फिर फाइनेंशियल अपना गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ नहीं पाए, ऐसा नहीं था, है ना। ये फिर एक लीला के लिए है। तो उस सर्कमस्टेंस में भी भीष्म का जो एक्शंस था सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर द्रोणाचार्य के भी जो एक्शंस थे सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने अपना रिस्पेक्टिबिलिटी खो दिया जस्ट बाय टेकिंग साइड ऑफ दुर्योधन। लेकिन फिर भी रेस्पेक्ट उनको, मतलब अर्जुन उनको फिर भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अर्जुन अपना एक बहुत ग्रेट क्वालिटी दिखा रहे हैं कि अभी बहुत, मतलब इस्कॉन में भी ऐसा होता है, या फिर आप मतलब मैं जिस कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एक सेवाएं कर रहे हैं, हम बहुत सारे अलग अलग चीजों में एंगेज्ड हैं। तो इस्कॉन जैसे संस्था में भी ऐसे होता है कि मतभेद होते हैं, आपके में, आप में भी, हमें भी आर्ग्यूमेंट्स होता है, हमें भी ये सब देखने को मिलता है, सेम सिनेरियो सेम सिचुएशन हमको भी फेस करने को मिलता है। तो इसमें अर्जुन हमको सिखा रहे हैं कि ऑल्दो आपके सुपीरियर्स, आपके सीनियर्स आपको आपसे हार्शली बात कर सकते हैं, आपको डांट सकते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपना एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको एक रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जब ऐसे सिचुएशन में हो, जब आपको सीनियर्स डांट रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप वापस जवाब दो। इसका मतलब एक प्योर प्योर एरोगेंस आपका शो करता है, तो वो हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें ऑलवेज, है ना, सरेंडर्ड रहना चाहिए अपने सीनियर से, क्योंकि वो कुछ ना हो तो फिर वो हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। कृष्ण सबके हृदय में कृष्ण एज परमात्मा है ही, अगर आपको वो गाइडेंस मिल रही है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, तो हमको ले लेना चाहिए। या फिर हमको जस्ट, अगर आप हो सकता है कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो सीनियर हमको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हम कंसीव नहीं, हमारे लिए कंसीवेबल नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट इट। उसके बाद हमको पता चल जाए, उसके बाद धीरे धीरे हमको रियलाइज हो जाएगा कि क्यों वो वैसे बोल रहे थे। तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद तो नहीं, लेकिन ये बात मेरे को बहुत पहले, इनफैक्ट जब बहुत पहले इस्कॉन में आने से पहले भी जब मैं था, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें थे जो सोसाइटी में बहुत सारे चीजें प्रचलित थी कि हमको स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है, वैदिक ट्रेडिशंस में ये बोला गया है, ये करना है, वो करना है, पर अभी हम कैसे करें, ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, तो इलॉजिकल है। लेकिन फिर भी उस समय मेरे दिमाग में ऐसा था कि देखिए हम बहुत सारी चीजें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज हमको मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, हम वो बहुत सारी चीजें ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर फिर बाद में जब वो चीज हम कर रहे होते हैं, तो हमको बाद में रियलाइज होता है कि हाँ यार, जो
करना था वो सही किया, अच्छा हुआ उस समय मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली। तो वैसे ही हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रियलाइजेशन बाद में होगा, समझ में आपको बाद में आएगा, लेकिन अभी अगर मेरे को पहले रीजन समझाओ, उसके बाद में ये ट्रेडिशन फॉलो करूंगा, उसके बाद में ये कल्चर फॉलो करूंगा, तो ये फिर इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर अर्जुन फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, नॉर डू वी नो विच इज बेटर, कॉन्क्यूरिंग देम और बीइंग कॉन्क्यूर्ड बाय देम। इफ वी किल द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वी शुड नॉट केयर टू लिव, yet they are now standing before us on the battlefield। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि हमको पता भी नहीं है कि हम उनको कॉन्क्योर कर देंगे ये अच्छा है, कि हम उनसे कॉन्क्योर हो जाएं ये अच्छा है। कुछ मत करो, छोड़ दो। तो हाँ, कौन सा करें ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको पता भी नहीं है क्यों क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम कॉन्क्योर हो जाते हैं तो हम तो हार ही गए, पर अगर हम भी उनको कॉन्क्योर करते हैं तो भी एक सेंस में हम हार ही गए, क्योंकि वो तो हमारे भाई हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। दरवाजा दे। तो फिर प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, अर्जुन डिड नॉट नो whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is the duty of the kshatriya, or whether he should refrain and live by begging. If he did not conquer the enemy, begging would be his only means of subsistence, nor was there certainty of victory, because either side might emerge victorious. Even if, अगर भी विक्ट्री उनको मिल जाती, even if victory awaited them, still, if the sons of Dhritarashtra died in the battle, it would be very difficult to live in their absence. Under these circumstances, that would be another kind of defeat for them. मतलब अगर वो जीत भी गए तो क्योंकि वो उनके रिलेटिव हैं, तो ये हम जब भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो अर्जुन को एज टू अलग अलग पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए। एक अर्जुन एज एन डिवोटी, जो भगवान के डिवोटी हैं, पर वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग कि वो उस पोजिशन में एज ए कंडीशनड सोल है। ही इज नॉट ए कंडीशनड सोल, वो ही इज ए क्लोज एसोसिएट ऑफ कृष्णा, ही कैन नेवर बी बेविल्डर्ड, बट वो हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए वो ऐसे कर रहे हैं। दिस इज वन पर्सपेक्टिव एंड अनदर पर्सपेक्टिव एज अ कंडीशनड सोल। तो हमको दोनों एस्पेक्ट से स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन का जो कंपैशन है, इवन जो धृतराष्ट्र के बच्चों ने बहुत दुर्योधन एंड पार्टी ने बहुत हार्म पहुंचाया पांडवों को, लेकिन फिर भी अर्जुन यहाँ पे कंपैशन शो कर रहे हैं। All these considerations by Arjun definitely proved that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. यहाँ पे माइंड एंड सेंसेस की बात कहाँ से आई? यहाँ पे मतलब ये कैसे प्रूव कर रहा है कि अर्जुन एक ग्रेट डिवोटी है? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि दुर्योधन उन पे बहुत अत्याचार किया, फिर भी अर्जुन के पास कंपैशन है, फिर भी अर्जुन कुछ एक कंपैशन शो कर रहा है, एक लव शो कर रहा है, और ही हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस। देखिए ये महाभारत के जिस टाइम पे ये भगवत गीता बोला गया है, वो एकदम वॉर फ्रंट पे है। आप सोचिए, शंख बज गया है, मतलब वॉर डिक्लेयर हो गया, इट इज अबाउट टू स्टार्ट, और अभी किसी भी वक्त कोई भी अटैक कर सकता है। उस समय पे भगवत गीता बोली जा रही है और अर्जुन उस समय पे सुन रहे हैं। तो ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस कि सामने वाला, मुझे पता है वॉर में आपके सामने जो खड़ा होता है वो आपके एनिमी ही होता है, वो शत्रु ही होता है। फिर भी अर्जुन एक थोड़ा थम के मैं देखता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है वो लोग, क्या करने के लिए आए हैं, ये कौन कौन लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट हैं। इतना कंट्रोल है। अगर आपके सामने अगर मतलब सामने शत्रु हो, सब सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो कि अभी बस लड़ना ही है, फाइनल फाइनल ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं, शंख बज गया हो, तो क्या हम इतना भी सोचेंगे कि हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हमारे मन में भी कभी भी नहीं आएगा। लेकिन ये अर्जुन शो कर रहे हैं कि वो उनके माइंड और सेंसेस में क्या कंट्रोल है, कि वो अभी भी सोचना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। His desire to live by begging, although he was born in the royal household, is another sign of detachment. मतलब वो मतलब एक राज परिवार में जन्म लिए हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि मैं भीख मांग कर रहने के लिए तैयार हूं। मतलब क्या लेवल ऑफ डिटैचमेंट हो सकता है?
ही वॉज ट्रूली वर्चुअस एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ही वॉज ट्रूली वर्चुअस as these qualities combined with his faith in the words of instruction of Shri Krishna. बहुत सारे वर्च्यूज हैं, बहुत सारे मोरालिटी हैं, लेकिन सारे वर्च्यूज है, बहुत सारे वर्च्यूज हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, फिर कुछ गलत काम नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, सब बहुत सारे वर्च्यूज हैं। तो ये सब वर्च्यूज, ट्रूली वर्चुअस का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सब क्वालिटीज, जो वर्च्यूज, जो मोरालिटीज हैं, ये सब क्वालिटीज किसके साथ है, with combined with the faith in the words of instructions of Shri Krishna. जब तक ये ना हो तब तक सारे वर्च्यूज का, सारा मोरालिटी का कोई मतलब नहीं बनता है। आप चाहे बहुत बड़े सत्यवादी हो, बहुत अहिंसावादी हो, बहुत जो भी हो, लेकिन अगर आपके ये सब क्वालिटीज with alignment of Krishna's instruction have untingible faith इन कृष्णाज वर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो फिर ये सब वर्च्यूज का कोई मतलब नहीं है। तो इट इज कंक्लूडेड दैट अर्जुन वाज क्वाइट फिट फॉर लिबरेशन अनलेस द सेंसेस आर कंट्रोल्ड। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अनलेस द सेंसेस आर कंट्रोल्ड देयर इज नो चांस ऑफ एलिवेशन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज, एंड विदाउट नॉलेज एंड डिवोशन देयर इज नो चांस ऑफ लिबरेशन। Arjun was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his material relationships. मतलब सिंपल सा हिसाब है, आपका सबसे भक्ति में सबसे फर्स्ट स्टेप है सेंस कंट्रोल। सेंसेस कंट्रोल नहीं होंगी तो आप कभी भी नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे, नहीं आ पाओगे, और जब तक आप नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाओगे तब तक लिबरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर लिबरेशन तो बहुत दूर है। सेंसेस कंट्रोल करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू कंट्रोल सेंसेस, देन सेंसेस कंट्रोल करने के बाद आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। सेंसेस हमको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, टर्टल की तरह। जब जब जरूरत है, मतलब भक्त अपना सेंसेस को कैसे कंट्रोल में करने का मतलब ये नहीं होता है कि सारे सेंस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर ले जाना। आंख है हमारे पास, आंखों का सेंस ऑब्जेक्ट है विजन, अगर हम आंख बंद कर लेंगे दैट मीन्स वी आर रिलक्टेंट और ऑब्जेक्टिफाइंग द सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेंस कंट्रोल मतलब जाके ध्यान करना है, आंख बंद कर लो, सारे सेंसेस को रिस्ट्रेन कर लो और उसके बाद ध्यान करना है, ये नहीं करना होता है। सेंस कंट्रोल का मतलब होता है जब मुझे यूज करना है तब मैं यूज करूंगा, और जब मुझे यूज नहीं करना मैं नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड सेंस कंट्रोल। सेंसेस को रिस्ट्रेन कर लेना इज नॉट सेंस कंट्रोल। सो कैसे करना चाहिए, कछुए की तरह करना चाहिए। काम है, जरूरत पड़ रहा है तो वो चल रहा है, अपना हाथ पैर सब बाहर है, सारे सेंसेस के थ्रू वो चल रहा है, जैसे ही उसको खतरा खतरा नजर आया सब अनफोल्ड कर लिया। ऐसे होना चाहिए। जब भी कुछ खतरा दिखे तो हम सेट बैक, मतलब पीछे चले जाना है, कंट्रोल कर लेना है, तो वो होता है सेंस कंट्रोल। तो ऐसे सेंस कंट्रोल प्रैक्टिस से ही आता है, और जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो जब हमारा सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे तब एक्चुअल नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे हम जा सकते हैं, और वहां से फिर लिबरेशन का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। Thus ends purport by Srila Prabhupada of 2.6 भगवद गीता। 2.7 एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसका हम नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। हरे कृष्ण।